बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत सभी क्वेश्चन का सलूशन देखा जाएगा। प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन का सलूशन हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे। कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कल्पना किया जाएगा कि यह एक परिमेय संख्या है, और फिर अंत में इस परिमेय संख्या जो माने हैं इसका विरोध होगा, तो ये कथन परिमेय ना बल्कि अपरिमेय हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब इस स्थिति में हम यहाँ से एक पक्ष में रूट वाली संख्याओं को रख करके और जो पूर्णांक के रूप में है अन्य संख्याओं को अगले पक्ष में भेजेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा, पक्षांतर करेंगे, 2 √5 बराबर p/q माइनस ये +3 अगले पक्ष में -3 में हो जाएगा, और 2 √5 के साथ गुणा करा अगले पक्ष में जाकर भाग कराएगा तो 1/2 गुणे p/q -3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि p/q -3 और इंटू 1/2 ये एक परिमेय संख्या है। चूँकि 1/2 गुणे p/q -3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। भाई देखिए, परिमेय परिमेय के ही बराबर होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। परंतु ये सिद्ध किया जा चुका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारी कल्पना का यहाँ पे विरोध करता है। जो हमारी कल्पना की या अवधारणा के विपरीत है। हमारी यहाँ कल्पना का क्या हो गया, विरोध हो गया। अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए फिर से। ये कह रहा सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जब मानेंगे तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। फिर हमने क्या किया, 3 को अगले पक्ष में ले गए, तो 2 √5 बराबर p/q -3 होगा। फिर 2 √5 के साथ गुणा करा अगले पक्ष में जाकर भाग कराएगा तो 1/2 गुणे p/q -3 हुआ। यह एक परिमेय संख्या है। 1/2 गुणे p/3
पी बटा क्यू माइनस 3 एक परमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 भी क्या होगा, एक परमेय संख्या। परंतु इसके पहले हमने सिद्ध किया है कि रूट 5 परमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारी कल्पना का क्या हुआ, विरोध हो गया, विपरीत कल्पना का अवधारणा के विपरीत कथन प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने माना था कि ये परमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। पहला है 1/√2, दूसरा 7 रूट 5 और तीसरा है 6 + √2। तो आइए देखा जाए पहले का सॉल्यूशन पहला पार्ट का। तो आप मानना पड़ेगा आपको, यहाँ पे माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या आप मान लिए हैं तो 1/√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर हम थोड़ा और सरल कर लें, अर्थात इसका परमेयीकरण करा दें, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/√2 गुणे √2/√2 बराबर p/q। ये हो जाएगा √2/2 बराबर p/q। या यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा √2 बराबर 2 भाग करा रहा बाएं पक्ष में जाके गुणा कराएगा, तो 2p बटा कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। √2 बराबर 2p/q हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। देखिए 2p/q एक परमेय संख्या है, ध्यान देंगे, क्योंकि 2p/q एक परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या है ना, क्योंकि परमेय के बराबर होती है। परंतु हमने सिद्ध किया है कि √2 एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारी यहाँ अवधारणा गलत साबित हुई है कि नहीं भैया, हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत साबित हो गई, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए आप बता सकते हो कि 1/√2 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ऐसे ही हमें इसका अगला पार्ट दूसरा और तीसरा भी सिद्ध करना है। आशा करते इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। आइए देखिए इसका दूसरा पार्ट। दूसरे का सलूशन 7√5 है, तो आप मान लीजिएगा माना 7√5 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। फिर आप पक्षांतर कर दीजिए यहाँ से, तो मिलेगा √5 बराबर 7 इधर गुणा इधर आके भाग कराएगा 1/7 गुणे p/q, ये मिलेगा। p/q में एक परमेय संख्या से गुणा कराया गया तो परमेय संख्या होगी, चूँकि
1/7 गुणे P बटा Q एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या है। परंतु हम ये सिद्ध कर चुके हैं, परंतु हमें ये प्राप्त हुआ है कि √5 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। हमने पाया है कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत है, क्योंकि हमने माना था एक परमेय संख्या, प्राप्त क्या है, एक अपरमेय संख्या, अवधारणा के विपरीत है। इसलिए कह सकते हो 7√5 एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा पार्ट भी आपको समझ में आया। तीसरा पार्ट भाई आप स्वयं करिएगा, आप ट्राई करिए स्वयं, ट्राई इट सेल्फ, आप स्वयं ट्राई करिए और बताइए कि आया कि नहीं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आप लगा पाएँ कि नहीं लगा पाएँ, और अगर लगा लें तभी बताइएगा कि लग गया। आशा करते हैं भाई इस वीडियो में जितनी जानकारी दी गई आपको पूरी तरह से समझ में आया। आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।